Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Okay, today we are going to learn Excel's basics, shortcuts, and we are trying to prepare a table where I'm going to show you the bar bending schedule (BBS). Okay, through column, beam, and footing, even the blending also. Okay, where we are going to take out the quantities of concrete and formwork as well as the steel reinforcement. So without wasting the time, we are going to start. Okay, first we need to set the table. For the table we need serial number or number, so I am going with number. So then next is description, again then description, then length, then width, even people go with breadth also. Okay, and height, then number of bars, next tab. If you put tab, then automatically it go to the next tab. Okay, so number of bars, okay, total count, then total, then comment, if any comments is there. Okay, ये आपका हेडिंग बन चुका है. okay, हेडिंग को थोड़ा सा मैं वाच कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ. इसको आप सेंटर इक्वल कर लेंगे. उससे करने से पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए. आप इस तरीके से पूरा जितना भी आप काम करेंगे वो सेंटर इक्वल रहेगा, सेंटर में आ जाएगा. ये एक फॉर्मेट बना लिया हमने. ठीक है, अब आपका ये फॉर्म बन चुका है, ये सेट हो गया है. अब इसको अलाइनमेंट करने के लिए आप यहाँ पर से डबल क्लिक करिए. आप देखिए ये सेट हुआ, खाली ये पूरा नहीं हुआ. तो पूरों को सेट करने के लिए मैंने अंडू दबा दिया. अभी आप क्या करिए, पूरों को इक्वल स्पेसिंग चाहिए तो ऐसा टॉप से सेलेक्ट करके यहाँ से एक कहाँ पर भी क्लिक करिए, आप पूरा सेट हो गया. देखिए ये आपका इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं आप. और दूसरी चीज़ इसमें और एक कमांड है कि जैसे 3 है ये 1 1 2 3. अब मैं आपको क्लिक करा, सेट हो गया. ठीक है, मैं एक तरफ खाली इसकी साइज़ बढ़ाया, वो पूरा साइज़ ले रहा बड़ा. ठीक है, ऐसा भी आप सेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ग्रुप में करके ग्रुप में भी सेटिंग कर सकते हैं. टोटल नंबर्स ऑफ पी आ गया. टोटल थोड़ा बढ़ाता हूँ, कमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहते हैं, उनमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है. ठीक है, लेंथ विड्थ हो गया आपका, नंबर्स भी आ गया. ये एक मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो सपोर्टिंग के लिए रखा है उसको. अब आपकी हेडिंग हो गई है. हेडिंग को आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं. कंट्रोल बी दबा दीजिए, आप बोल्ड हो जाएगा. आई दबाइए, इटैलिक हो जाएगा. यू दबाइए, अंडरलाइन हो जाएगा. तो मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए ना इटैलिक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे बोल्ड में चाहिए. अगर आपको कलर चाहिए तो कलर दबा दीजिए, कलर सेट हो जाएगा. कोई सा भी कलर यहाँ से आप ये कलर दे सकते हैं. अब यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेके कंट्रोल 1 दबाता हूँ मैं. ठीक है, तो कंट्रोल 1 दबाने यहाँ से काउंट सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, कंट्रोल 1, सेम प्रोसीजर सेट हो चुका है. देखने के लिए आप क्या करिए, कंट्रोल पी दबाइए. कंट्रोल पी दबाते कि आपका प्रिंट सोल्यूशन आ जाएगा. यहाँ पर आप A4 सेट करते हैं. A4 होता है पेपर. मार्जिन आपका जो है सो नैरो. ठीक है, स्केलिंग जो है सो आपका फिट ऑल कॉलम्स आना चाहिए. फिट ऑल कॉलम्स हो गया, पर ये सेंटर में नहीं आया. देखिए इधर हट गया है. मार्जिन आपका लेफ्ट से आ रहा है, तो पेज सेटअप में आप उसको सेटिंग कर सकते हैं. पेज सेटअप में आप क्या है, आप मार्जिन्स होते हैं. मार्जिन्स में क्या है आपका, ये लेफ्ट एंड राइट जो आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल है. खड़े में जो आ रहा है बॉटम एंड टॉप वर्टिकल है. तो मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए. हॉरिजॉन्टल को मैंने क्लिक किया. यहाँ क्लिक करते कि आप देखिए सेट हो गया. इधर सेट दिख रहा है आपको, डिस्प्ले में बता रहा है. अभी आपका इतना गैप है पेपर में. ठीक है, स्केप दबा दीजिए, प्रिंट चला जाता है. सेट हो गया अपना. अब आपको ये पेज में सेट करना है, तो अब यहाँ बॉटम में देखिए, आप यहाँ बॉटम में जो है सो आपका ये पेज ब्रेक प्रीव्यू क्लिक करिए. आप पेज ब्रेक प्रीव्यू आ गया है. पेज 2 हो गए टोटल. ठीक है, तो अभी मुझे जो है सो टोटल पेज 2 ही चाहिए, ताकि आपको समझाने के लिए. अभी मुझे यहाँ पर डालता हूँ मैं टोटल. डिस्क्रिप्शन में ही लिख देता हूँ टोटल. और आपका अमाउंट कितना है, रुपये का है, सऊदी का है. सऊदी का दवा दिया मैंने. यहाँ आपका सम बोल के हुआ है. ठीक है, सम में ऑटो सम है, ऑटो सम दबा दीजिए. आप यहाँ से आप ऊपर चले जाइए. पूरा जितना भी आप कैलकुलेशंस करेंगे आपका यहाँ से पूरा आंसर इधर आ जाएगा. इंटर दबा दीजिए. आप इंटर दबा जब भी आप कुछ भी लिखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 5 और यहाँ पर 9 लिखे, वो ऐड कर लेगा फॉर एग्जांपल था ये. ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर जितना भी mm में होता है, तो अब ये 0 आ रहा है, तो अपन थाउजेंड्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे कि नंबर्स है, ये नंबर्स में आप आके यहाँ पर नंबर्स है,
तो ये यूज़ 1000 बोल के आप इसको क्लिक कर लीजिए। आप ये देखिए आपका आंसर आ गया है। अब इसको भी अपन क्या करेंगे, ये आपका मेन है ये, तो बॉटम में भी आप चाहे तो बॉटम में भी आप कलर दे सकते हैं, और जो है सो इसकी सेटिंग भी कर लीजिए आप। ये ब्लू लाइन जो है आपकी मार्जिन है लास्ट, ठीक है। कंट्रोल 1 दबाइए आप इसका, आपका बॉर्डर्स आ गया है, बॉटम में चाहिए और आपका ये टॉप में चाहिए, आपकी सेट हो गई है, बाउंड्री सेट हो गई है। सेम आपको यहाँ नंबर्स का भी हेडिंग में आप सेम बॉर्डर सेट कर लीजिए, बॉटम में बॉर्डर सेट हो गया। आप कैसा देखना है बोले तो आप कंट्रोल P दबाइए, ये देखिए आपका सेट हो गया है। अब सेकंड पेज में आप जाइए, सेकंड पेज में सिर्फ ये आ रहा है, हेडिंग नहीं हो रही है, मुझे हेडिंग भी रिपीट होना है। अब हेडिंग रिपीट कैसा करना है, आप हर जगह कॉपी पेस्ट तो नहीं करूँगा मैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉटम है, बॉटम में मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया, पर ये जो आपका पेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सेकंड वाला, तो आप इसको एक्सपैंड करिए। कहाँ तक जाता है देखिए, ये पेज 2 आ गया, यहाँ तक है अपना, ठीक है। पर ये या कंटिन्यू ना हुआ, तो आप क्या करिए, कंट्रोल प्लस दबा दीजिए आप, ये 2 आगे चले गए अभी, ठीक है। अभी 2 को डिलीट करना है, तो अब डिलीट दबा लेते मत बैठिए, कंट्रोल माइनस दबा दीजिए, आंसर आए माइनस होगा, डिलीट होगा। अब जो बॉटम में अपने कॉपी किया था सेम इधर लाके इसको अपन को पेस्ट करने का है, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये आपका बॉटम भी आ गया है। पेज 2 कंप्लीट हो गया है, पर हेडिंग नहीं है ये। पेज 3 तो कुछ भी मैंने अभी नहीं बनाया, एम्प्टी रखा है, पर हेडिंग मुझे हर जगह, अभी सपोज मेरे 10 पेजेस भी रहेंगे तो हर जगह कॉपी पेस्ट थोड़ी करूँगा हेडिंग में, ठीक है। तो आप मुझे जो है सो जो हेडिंग मेरी फर्स्ट वाली है हर जगह वही रिपीट होना है, ठीक है। फ़िल्टर भी नहीं कर सकता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा बतलाने के लिए, प्रिंट आउट के लिए मसला हो जाएगा। तो पेज लेआउट में आप जाके जो है सो अपने को सेट करना है प्रिंट वाला। प्रिंट जब करेंगे तो उसकी हेडिंग कॉमन आना चाहिए, प्रिंट टेबल बोल के होता है। प्रिंट टेबल पे आप आइए, प्रिंट टेबल के बाद जो है सो आपको रिपीट करना है, रोड टू टॉप रिपीट, ठीक है। ये प्रिंट टाइटल है आपका, यहाँ से आप क्लिक करिए, ये वाला क्लिक करके आपको ये 2 चाहिए मुझे, ठीक है। ये 2 सेलेक्ट हो गए, बस इंटर दबा दीजिए, वापस सेम ले लेगा वो, ओके दबा दीजिए, सेट हो गया। और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पेज 1 पेज 2 पेज 1 पेज 2 पेज 2 में बॉटम वाला चलेगा, क्योंकि अपन ने 2 जो है सेट किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये मार्जिन से बाहर चलेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आइए, किधर भी कॉलम में कंट्रोल माइनस दबाइए, सिंपल सा, देखिए आप दोनों भी आ गए, बढ़िया हो गया, ठीक है। तो आप अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप हेडिंग भी दे सकते हैं, इसको आप मर्ज एंड सेंटर दबा दीजिए, एक ही कॉलम बन गया, जिसके अंदर हमें आपने को निकालना है कंक्रीट फॉर्मवर्क, इस सब की क्वांटिटीज़ निकालना है हमारे को, ठीक है। मैं आपको टोटल डिटेल में समझाऊंगा, हो सकता है और एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि लेंथी हो जा रहा है, ठीक है। कंक्रीट फॉर्मवर्क एंड आपका जो है सो स्टील, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ये आपकी हो गई है रीइंफोर्समेंट। ये आपको इस सेंटर में हो गया है, कंट्रोल B कंट्रोल U कंट्रोल I, तो आई कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, B भी ऐसा ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये डन है, तो ये भी वाला आपने ये भी नहीं सेंटर में ले लेते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज हो गए, डबल मर्ज कर दीजिए, मर्ज हो गया, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको तो इससे हल्का सा कलर दे दीजिए आप, आपकी हेडिंग हो गई है। अगर आप चाहे तो इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी दे दीजिए आप, देखेंगे कैसा आ रहा है। हो सकता है ये आपकी हेडिंग ये इधर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है सो रिपीट बोल के दबाया था और रिपीट हो गया, ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहाँ से आके कंट्रोल 1 दबा दीजिए आप, और इसको सेलेक्ट करके ये नन दबा दीजिए यहाँ से, नो फिल, तो हम देखते हैं क्या आता है, ठीक है। बॉक्स बन गया आपका, ठीक है, क्योंकि ये बॉटम में चला गया है, इसको ऊपर ले लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर दीजिए आप, तो सेकंड वाले पे रिपीट, प्रिंट के टैब लास्ट में सेटअप हो जाएगा मुश्किल में, ठीक है, डन। अब हमें फर्स्ट जो है सो कंक्रीट निकालेंगे। कंक्रीट में आपको क्या क्या चाहिए,
कंक्रीट की क्वांटिटीज़ किसकी निकालेंगे अपन, जो है तो फर्स्ट आपका होता है ब्लेंडिंग, एरो दबाइए, बॉटम एरो, ये नीचे चला जाएगा, फुटिंग, ठीक है, और आपका ग्रेड बीम, ओके, और आपका बीम, ये 4 हो गए हैं। अब हमें जो है तो ये चीज़ें एक्चुअली ऐसा ले लेता हूँ मैं, इसको लेफ्ट में चाहिए मुझे, ये डिस्क्रिप्शन आपका सेंटर में ये चाहिए, ओके। ये कंक्रीट आपकी बोल्ड हो गया, यहाँ पर आप इटैलिक अंडरलाइन और इटैलिक कर लीजिए आप। फिर उसके बाद आपका जो है सो कंक्रीट से पहले अपन क्या सेट करते हैं, फॉर्म वर्क हो गया आपका। फॉर्म वर्क में आप क्या क्या निकालेंगे, देखिए ब्लेंडिंग आ जाएगी, ग्रेड बीम भी हो जाएगा, उसके बाद आपका ये फॉर्म वर्क है, हाँ, तो यहाँ पर आपका कॉलम भी निकल जाएगा, फुटिंग भी आपकी आ जाएगी, फॉर्म वर्क दे रहे हैं, ठीक है, और आपका राफ्ट भी रहेगा। फिर उसके बाद आप ग्रेड बीम को निकाल लिया मैंने, उसकी फुटिंग भी निकाल लिया, ब्लेंडिंग, और आपकी जो है सो कॉलम अलग निकालेंगे, कॉलम का ये नहीं चाहिए, डिलीट करवा दीजिए आप, ठीक है। ये फॉर्म वर्क आपका कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, ये आपकी एडिंग्स हो गई हैं, कंक्रीट, फॉर्म वर्क, कॉलम। अब जैसा जैसा आपका जो है सो ब्लेंडिंग में और कितना है, फुटिंग में क्या है, बीम्स को से कितनी क्वांटिटी से, जैसा जैसा आता है यहाँ पर आप कंट्रोल दबाइए टैब, वो आ जाएगा। और मैंने अभी सेट किया है इसको, ठीक है, सेट करने के लिए, समझाने के लिए मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टील री इनफोर्समेंट, ठीक है, ये आपका फुटिंग और ग्रेड बीम आ गया आपका, और आपका जो है सो कॉलम हो गया। कॉलम अगर साइज़ेस अलग रहे तो कॉलम साइज़ेस का भी अलग भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम 2 1 लिख देता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका फुटिंग्स कॉलम हो गया। अभी आप तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट के लिए पहले अपन ब्लेंडिंग, फुटिंग, कॉलम, ग्रेड बीम और बीम, कॉलम्स कितने हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। लेंथ, विड्थ, हाइट सब देख लेंगे। एक मेरे पास प्लान है जहाँ आपको प्लान के ज़रिए मैं आपको डिटेलिंग बतलाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम जो है इसकी फुटिंग निकालते हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग निकालते हैं। ब्लेंडिंग देखिए अब इसका जो है सो 10.76 है, ठीक है, ब्लेंडिंग है आप 10.76 ठीक है। और जो है सो इसकी विड्थ कितनी है, देखिए आप, विड्थ आप 2.3 बोले तो आपकी विड्थ आ गई इसकी। अब इसकी तो हाइट तो रहेगी नहीं, ठीक है, तो टोटल आप जो है सो इसका इजिकल टू पहले आप दिस इंटू दिस, टोटल आ गया आपका आंसर 24.78। अब हम फुटिंग निकालेंगे इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर 1/1 स्पेस दे देंगे अपन, एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देंगे, 8 को एक अटैच रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो अब सारे को देना है मुझे। अब 1/1 मैं ऐड कर लेते थोड़ी बैठूंगा, क्या 1/1 ऐड कर लेते बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ मैं ये, फिर इसके बाद कंट्रोल दबा के रखिए आप, फिर इसके बाद सेलेक्ट करिए ये 2 3 4, सीधा सा प्लस, कंट्रोल प्लस करते हुए ही प्लस का सिंबल दबाइए आप, सबके लिए देखिए आप, सबके लिए एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। ये एक शॉर्टकट था, आप फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके बाद में कंट्रोल के साथ आप क्लिक दबाते जाना है, फिर प्लस दबा दीजिए आप, ऐसा ऐड हो गया, देखिए ये मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अब आप फुटिंग निकालना है अपने को। फुटिंग के लिए आप देखिए ये इसका साइज़ है 10 पॉइंट, ये आपका ब्लेंडिंग होगा, ये फुटिंग है ये, ठीक है। 10.56 ये साइज़ हो गया आपका। इसका विड्थ देखिए आप, विड्थ 2.1 अब इसका हाइट भी होगी लाजिम, हाइट इसकी यहाँ पर ये देखिए 0.4, ठीक है। अब आपको इजिकल टू
सेम फार्मूला लगाने का है, इंटू दिस इंटू दिस, इंटर। आपका आंसर आ गया है 8.87। तो आपका जो है सो ब्लेंडिंग निकल गई है, फुटिंग आ गया है, ठीक है। और जो है सो अभी ये आपका जितना भी आ रहा है ये सब कॉलम है। कॉलम में देखते हैं कॉलम का क्या साइज़ है, 1 बाई 1, ठीक है। कॉलम का साइज़ देखिए आप यहाँ पर है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर भी है, कॉलम की डिटेलिंग है यहाँ पर, ठीक है। अपन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला 500 बाई 500 दिख रहा है, देखिए 50-50, ये 400, 500 बाई 500 है। फर्स्ट एक कॉलम, 2 कॉलम है टोटल, और ये 3 कॉलम है, तो मतलब C9 और C9 सेम है, दोनों का सेम साइज़ है। और C10 जो है सो अपने ऊपर डिफरेंट साइज़ आ रहा है, तो डिफरेंट साइज़ का अलग निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट तो मतलब 2 कॉलम है, 2 कॉलम है बोले तो आपको यहाँ पर प्लस दबा देना पड़ेगा, कॉपी 1। अब इसका एडिटिंग के लिए शॉर्टकट है F2 दबाइए, सीधा आपका एडिटिंग में चला जाएगा वो, ठीक है। फर्स्ट आपका कॉलम क्या साइज़ का था, 500, ठीक है। 500 कंफर्म करने के लिए देखिए आप 500, ठीक है। 0.5 डबल क्लिक करना पड़ेगा या F2 दबाना पड़ेगा, 0.5। और इसकी हाइट जो है सो 1 है। सेम जो है सो अब कॉलम 2 क्या है, C10, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर उसने C10, और आपका जो है सो ये C9 मेंशन कर दे, साथ ही साथ मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी आपका ये आपका नंबर ऑफ़ कितने कॉलम से, ये C10 2 है, बराबर। तो अभी यहाँ से आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम अगर फार्मूला अप्लाई करना रहा तो सेम अप्लाई, इधर खाली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। पर मसला क्या है, यहाँ पर आपने ये वाला कमांड यूज़ नहीं किया था, ये वाला रो यूज़ नहीं किया है, तो इसको डिलीट करते हैं अपन। इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, राइट से लेफ़्ट जाइए, लेफ़्ट से राइट जाइए, सेम आएगा आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि कॉलम एक दी है, बस अपन स्पेस नहीं दे रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं। सेकंड कॉलम आपका C10 क्या है, 0.4 बाई, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मेंशन किया हुआ है C10 0.2 बाई 0.4। 0.2 पहले ले लो, 0.4 ले लो। 0.4 जो बड़ा है, बड़े के लिए आप डबल क्लिक, यहाँ डबल क्लिक या F2 दबा के 0.4 टैब दबाइए, इधर चला जाएगा। इसका हाइट सेम 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक ही है, C10, ठीक है। आपका सेम ये फार्मूला इधर ही अप्लाई कर दीजिए, 0 आएगा। क्यों 0 क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट वाला अपना जो था यहाँ पर 0 है, इसको आप 0 दबा दीजिए, 0 दबाए तो 0 आता है, 0 नहीं लिखना है यहाँ पर अपने को। क्या करना है, फार्मूला आपको सही से अप्लाई करने का है। कैसा अप्लाई करने का है, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस, आपका 0.08 आ गया है, ठीक है। तो आपका ब्लेंडिंग आ गई है, फुटिंग आ गई है, कॉलम्स आ गए हैं। अब आपका ग्रेड बीम अप्लाई करने का है अपने को। अब ग्रेड बीम क्या है, देखिए आप, ये है आपका टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपका ग्रेड बीम है। ये तो ग्रेड बीम का साइज़ क्या दिया हुआ है, विड्थ इसकी 21.145, 2 छूट गया है, 2, ठीक है। अब आपका जो है इसकी विड्थ और हाइट, ये दोनों चाहिए, विड्थ और हाइट। तो विड्थ किसकी है इतनी, इसकी विड्थ और हाइट कहाँ पर मिल जाएगी आपको, ये मेन है आपका प्लान, ठीक है। ये आपकी विड्थ और हाइट मिल गई है, बराबर। तो 0.75 इंटू 0.8, 0.75 डबल क्लिक या F2, 0.75 इंटू 0.8, ये हाइट तो नहीं है, हाइट तो आगे, सॉरी, नंबर ऑफ़ एक ही बीम है। तो सेम फार्मूला आपका अप्लाई यहाँ से सेम इसको अप्लाई कर दीजिए आप, सेम आ गया आपको, देखिए डबल क्लिक करके एक मरतबा देख लीजिए, देखिए सेम फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब आपका बीम है, ठीक है। बीम देखिए आप, मेरा ख्याल से 2 बीम है, एक और ये 2, 1 और 2, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बीम्स का टोटल यहाँ डिटेल इधर आ गया है। बीम में आप इधर से भी देख सकते हैं क्या है क्या नहीं, ये फुल डिटेल ये बीम है आपकी, आराम से मिल जाएगी यहाँ पर बीम, ठीक है। फर्स्ट वाली बीम आप देखिए अप्लाई करिए, 7.765, दोनों बीमों का साइज़ सेम ही है, ये विड्थ एक ही चाह रही है, ये दोनों बीम है, यहाँ पर डिटेल है आपकी साइज़ के साथ, ठीक है। तो 7.76
7.76 F2 7.76 7765 है शायद, ठीक है। और अब आपका देखिए यहाँ पर इसका 0.4 इंटू 0.85 0.4 इंटू डबल क्लिक या 0.4 टैप 0.85, ठीक है। सेम फार्मूला आप इसको रीअप्लाई कर दीजिए, आप डबल क्लिक करके एक मरतबा कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल 2 बीम है, ठीक है। तो बीम 1 बीम 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग है तो बीम, ठीक है। एक बीम हो गया, हाइट तो सेम है दोनों की, विड्थ सॉरी F2 7.765। सेकंड बीम जो है सो उसका साइज़ उसका थोड़ा सा छोटा था, ये बड़ा वाला बीम है, ये 2 बीम है देखिए, ये बड़ी वाली बीम है, ये छोटी वाली बीम है। तो छोटी वाली बीम का साइज़ जो है तो 0.2 इंटू 0.5 है, ठीक है। 0.2 और ये 0.5, सेम फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, ये आपका आ गया। तो ये टोटल कंक्रीट है, ये आपकी कितनी है कंक्रीट, क्या है ये कंक्रीट मालूम हो गई है। चलिए ठीक है, मैं फॉर्म जो है तो फॉर्म वर्क स्टार्ट करते हैं, हम अपना फॉर्म वर्क का क्या है देखते हैं। कंक्रीट की क्वांटिटीज निकाल लिए हैं, फॉर्म वर्क का निकालते हैं, ठीक है। फॉर्म वर्क होता है यही देखिए जहाँ मेंशन किया हुआ है शटरिंग, इसको हम शटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये जो है सो आपके बीम्स, ठीक है। ग्राउंड बीम है आपका, ये बॉटम में भी है आपकी शटरिंग, ठीक है। आपका ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं, ब्लेंडिंग का भी आप समझ सकते हैं कौन किस तरीके से शटरिंग होती है, ठीक है। ब्लेंडिंग यही है आपका 10.76 सेम आपकी आगे आपकी विड्थ 2.3। अब यहाँ तक गौर से आप इस चीज़ को ज़रा देखिए, आप होमवर्क होता है, ठीक है। दिस 1 एंड दिस 2, 1 and 2, ठीक है। फार्मूला इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन आपका जो है सो दिस इंटू 2, 1 and 2, ठीक है, प्लस, ठीक है। आपका प्लस लीजिए आप, प्लस आ गया है दिस इंटू 2, डन, ब्रैकेट क्लोज, इंटू अब इसकी जो हाइट आएगी आपकी, वो हाइट जो है तो 0.1, दिस इज द आंसर 2.612 हो गया। अब आपका जो है सो बीम ब्लेंडिंग, बीम जो है आपकी, बीम क्या थी देखिए आप, बीम साइज़ आपका ग्रेड बीम देखिए, बीम का साइज़ ये है, ग्रेड बीम का आपका साइज़ 21.145 21.145 आपका हो गया। आपका इसका सो कुछ भी नहीं यहाँ पर बीम के लिए 0.2, ठीक है। फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है यहाँ पर, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, आप देखिए 0.2 ले लें आपने। अब आपको इसकी क्वांटिटी निकालना है होमवर्क की, दिस इंटू 2 टाइम्स बीम जो होता है राइट एंड लेफ्ट होता है, और जो है सो आपका इंटू दिस, आपका आंसर ये आ गया। कॉलम फुटिंग देखिए आप, कॉलम है आपके 2 कॉलम्स हैं यहाँ पर, मगर ये फुटिंग का है, फुटिंग ये देखिए अब यही है, मगर जो है तो फुटिंग जो होती है ब्लेंडिंग के ही साइज़ में लिया जाता है, क्योंकि वो 30 to 50 सेंटी एक्स्ट्रा लेते हैं स्पेसिंग जो होती है। सेम आपका जो है तो ब्लेंडिंग का ही आ गया, फुटिंग राफ जो आपके 2.3 हाँ कुछ नहीं आएगा, और आपका जो है तो यहाँ पर 0.4 है आपका। अब आपका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा इक्वल टू, ये हम जो है सो कॉलम फुटिंग ग्राफ वगैरह की निकाल रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन 10.2 साइड इंटू 2 प्लस आपकी विड्थ इंटू ये भी 2 साइड लगेगा, ब्रैकेट क्लोज,
इंटू आपका जो है यहाँ पर आंसर आया था 0.8 0.4 है ये 0.8 एक्चुअली 0.4 है, सॉरी 0.4 है, 0.4 आ गया। तो आपका अभी अब ग्रेड बीम है आपका, ग्रेड बीम देख लीजिए। ग्रेड बीम में आपका यही साइज है 21.145, और जैसे आपने ऑलरेडी बीम का निकाला था 0.75 इंटू 0.8 सेम इसका आप होमवर्क का आप शटरिंग को निकाल रहे हैं। ये 2 साइड लगेगी शटरिंग इसकी इंटू आपकी हाइट इंटू आपकी हाइट, ग्रेड बीम की हाइट, ग्रेड बीम हाइट लिख चुकी है। कॉलम्स आपने ऑलरेडी देखा था, कॉलम यहाँ है 0.5 और जो आपका 10 हाइट है। कितने कॉलम से यहाँ पर ऑलरेडी आपने देखे थे, 2 है, 2 कॉलम है, ठीक है। अभी इसका आंसर आएगा आपको 0.5 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 2, ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट नहीं कहता ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 इंटू 2 कॉलम्स से, 2 कॉलम्स एक मिनट आगे चेक कर लीजिए। सेकंड कॉलम 0.4 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे पास, सेम वही जो हमने कंक्रीट निकाला सेम इसी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। 0.2 यहाँ पर सेम साइज, क्योंकि कॉलम एक ही है, सेम फार्मूला अप्लाई होगा इस पर, ठीक है। ये सेम फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं, 24 आ गया। ये चेक करने के लिए आप देख लीजिए, ये 2 है, 2 को आप निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कॉलम है, एक ही कॉलम है। अगर आपको डॉट है तो काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ये डिलीट कर दिया है मैंने। यहाँ से अपन फार्मूला अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट, ठीक है, 0.4 इंटू 2 प्लस 0.4 था यहाँ पर, 0.4 इज नथिंग बट दिस इंटू 2 प्लस दिस इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइट। आगे आपका आंसर ये है आपका फॉर्मवर्क का। तो चलिए फिर हम स्टील निकालते हैं, स्टील रीइंफोर्समेंट क्या होता है।